नमस्कार दोस्तों, एरोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से भारतीय इतिहास का चैप्टर 13 मराठा राज 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी व मराठा राज संघ 1720 ईस्वी से लेकर 1818 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मराठा के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है 1 2 3 5। 1 2 3 5 ये कारण थे किसके? उत्कर्ष के। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति और मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, देवगिरी के यादवों के अधीन। क्वेश्चन 3, मराठों के वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध सिस्टम या छापामार युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसे कहा जाता था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेज। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? 16 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा देखते हैं। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे। कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, समर्थ रामदास थे। रामदास बोध के रचनाकार हैं। दास बोध के रचनाकार हैं। कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1559 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाजीराव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाजीराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह
कौन था? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था बताइए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है क्या है? सही क्रम क्या है? ए है सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। अफजल खां की हत्या ये कब? 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार या शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, लूटते ही रहे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है था, वह था कौन था बताइए भाई? वह सुमंत था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह था कौन था? सुमंत था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब ने प्रदान की थी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? 33 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जून 1674 में करवाया था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया बताइए? राइट ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा, विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। क्या? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया बताइए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी प्रकार के कर हटा लिए। सभी प्रकार के कर हटा लिए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? 37 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। किसे कहा जाता था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ: मजूमदार या आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री, बाकियान 20 मंत्री गृह मंत्री, सुमंत दबीर विदेश मंत्री, श्रुन 20 स्वरनिष्ठ सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान। सर ए नौबत का अर्थ था? सर ए नौबत का अर्थ था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो ये सारे सही हैं। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठा वंश। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी द्वारा इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया व सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 10% होता था। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। 44 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पागा, बरगीर एवं सिल्हेदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे बताइए जरा? क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 होते थे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौ सैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राइट ऑप्शन
बी हो जाएगा राजा राम। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? बताइए दूसरा पेशवा कौन? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संभाजी एवं कवि कलश बने। छत्रपति और शासनकाल, छत्रपति और शासनकाल, संभाजी का शासनकाल कब तक चला था ये बताइए? 1680 1689 तक चला। राजा राम का 1689 1700 तक चला। से ताराबाई का 1700 से 1708 तक चला था। शाहू फर्स्ट का 1708 से 1749 तक चला था। इस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था? जाना जाता था या जाना जाता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा शाहू। मराठा मंडल या मराठा राजसंघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य की मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? 53 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शाहू फर्स्ट। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? बताइए किसने कहा? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट ने कहा था। इसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता था। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? 59 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। किसके समय मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। ये सही है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सही है ये भी। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा सरकार का सर्वे सर्वा बन गया। ये भी सही है। ए सही है, ए भी सही है, ए भी तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चले आना। किस मराठा सरकार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? बताइए। राइट ऑप्शन 64 का ए हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ ने। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई,
चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, कौन थे? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा विश्वास राव एवं सदाशिवराव भाऊ। इस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नाना फडणवीस। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माधवराव, ये भी सही है, एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे नारायण राव हो जाएगा। तीसरे नंबर माधवराव नारायण सही है। चौथे नंबर बाजीराव। सेकंड इस ऑटोमेटिक क्रम पे लगे तो राइट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। ए हो जाएगा ए। वर्ष 1771 में दिल्ली गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा माधवराव को कहा जाता है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बाजीराव सेकंड था। संधि का नाम और वर्ष। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में। साल बाई की संधि 1782 में हुई थी। राइट ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। सूरत की संधि याद कर लो 1775 में हुई थी। संधि का नाम वर्ष। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुए सबसे अंतिम संधि थी। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था, क्या कहलाता था भाई? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा फाद कहलाता था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? राइट ऑप्शन इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन इसका उपरोक्त सभी हैं। पेशवा के आदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज कंपनी के अधीनस्थ हो गए सभी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ये बताइए। 83 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा महदाजी सिंधिया हो जाएगा। राज क्षेत्र और संस्थापक। बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोंसले और ग्वालियर का सिंधिया। इन्होंने इसकी संस्थापक थे। बड़ौदा का कौन था? गायकवाड़। और इंदौर का होलकर, नागपुर का भोंसले और ग्वालियर का सिंधिया। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रांट डफ। 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था?
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन लेना चाहता था बदला? तत्कालिक कारण यही था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब जिस समय मरा था, मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, ये पूछा गया। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथों में था। का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 89 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1727 1674 में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजाराम और संभाजी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। पेशवशिप को समाप्त किया गया था कब? 1818 में। थैंक यू। पर्दा शासन 1560 या 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? किस विजय से किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मालवा विजय से किया। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात का अभियान, गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था अकबर का, पूछा गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? 155 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। राइट ऑप्शन देखता हूँ क्या हो जाएगा। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुई थी। कब हुई थी? 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? 1563 में हुई थी। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 में। सूबों का पुनर्गठन 1580 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भी सुमेलित करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का। इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा कब हुई थी? 1579 में हुई थी। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। करोड़ी की नियुक्ति 1573। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में हुई थी। दहसाला बंदोबस्त लागू कब हुआ? तो 1580 में हुआ था। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में हुआ था। इलाही राज्य, इलाही गज का प्रचलन 1587 में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इलाही गज से संबंधित, तो क्वेश्चन को याद करके चलेंगे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इस्लाम का शत्रु किसने कहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बदौनी ने कहा। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडरमल से संबंधित है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाली बिलास की उपाधि दी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तानसेन को दी थी। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था, कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12
अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल शासक था? कौन था? जहांगीर था। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई थी, यही गलत है। किसके समय में गंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? गंधार। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। सुमेलित कीजिए जहांगीर की पत्नियां, उपाधि या पदनाम। मानबाई भी पत्नी थी जहांगीर की। जहांगीर की पत्नी मानबाई का शाह बेगम, जगत गोसाई जोधाबाई। जगत गोसाई जोधाबाई उपनाम, उपाधियाँ या पदनाम जोधाबाई। मेहरुन्निसा, नूर महल, नूरजहाँ या पादशाह बेगम जोधाबाई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। मराठों एवं कानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहाँ के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था और जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। खान जहाँ लोधी का विद्रोह हुआ था। पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था। शाहजहाँ का मूल नाम था, शाहजहाँ का मूल नाम था, क्या था? खुर्रम। खुर्रम। शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? मलका ए जमानी की उपाधि दी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? 177 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दारा सिकों को दी थी। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बहादुरपुर, धर्मत और सामूगढ़, खजुआ, देरा, यही था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम। साकी मुसतइद खां की रचना मुसासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जदूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदूनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। किसने अकबर को जिल ए
इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई, कितनी हो गई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 21 हो गई। अंतिम रूप से जजिया का कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, कौन था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पै बाकी पाए बाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था, जात एवं सवार बोधक था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दैत्यों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना मंत स्केल जहांगीरों के प्रचलन का श्रेय है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां। जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा डयूरा का अर्थ है क्या है। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। पिट्रा डयूरा का आरंभ किसने किया। पिट्रा डयूरा का आरंभ किसने किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर ने किया। यह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा डयूरा का प्रयोग हुआ है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एतमाद उत दौला का मकबरा। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके जमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिशन दास को भेजा। अबुल हसन नादिर उज जमान उस्मात मंसूर नादिर उल अस्त्र शौकी आनंद खां लाल खां गुड़ समंदर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे, कौन थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भीमसेन सक्सेना कारस थे। अकबरनामा किसने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। बताइए किसने बनवाया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बीड़ा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। लाहौर में दफनाया गया। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अबुल हसन और अक्का रियाजा थे। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर था बादशाह जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया, कौन आया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पीटर मुंडी आया।
अकबर ने दीन इलाही वर्ष डैश डैश में प्रारंभ किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1582 में। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? चित्रकार नहीं था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा काबुल में की थी। काबुल में की थी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? गुट का सदस्य नहीं था। कौन? था जहांगीर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? राजकवि था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कलीम था।